नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बाय अंकित में। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पॉलिटी के पूछे गए थे 2019 के एग्जाम के। 2019 का जो एग्जाम है वो 2020 में हुआ था और उसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जितने भी क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे आज सभी कवर करने वाले हैं और उसके बारे में अगर जो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर करते हुए चलेंगे। ठीक है। इसके पहले जो 2018 का पेपर था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर नहीं देखा होगा तो जाके देख सकते हैं। और उसी तरीके से स्पोर्ट्स के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं 2018, 19, 20, 21, 22 के, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें स्पोर्ट्स के, तो ओलंपिक, T20 वर्ल्ड कप और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स के जो वीडियोज़ हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं। आपको अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आर्टिकल 17 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या चीज़ का उन्मूलन करता है, यानी क्या चीज़ को अबॉलिश करता है। ठीक है, मुझे लगता है सभी को पता होगा क्या चीज़ का अबॉलिश करता है, अनटचेबिलिटी का। तो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने का मेंशन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें ये बताता है कि हमें रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है, अब ये देखिए सारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी को पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कौन से आर्टिकल से और कहाँ ख़त्म होते हैं। एक रिवीजन के तरीके से हम इस वीडियो को देखेंगे। तो वो आर्टिकल 15 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर भेद नहीं करने के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 8 जो है, पार्ट 8 है, वो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? तो वो है हमारा यूनियन टेरिटरी से, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया है पार्ट 8 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, भाग 8, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, उनके क्या कहते हैं, प्रशासन से संबंधित है, जिसमें दिल्ली भी आता है। अब स्पेशली दिल्ली का मेंशन क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पर एक सीएम होता है, यानी लेजिस्लेशन होता है। बाकी यूनियन टेरिटरीज में एक पौंडीचेरी है जहाँ पर सीएम यानी लेजिस्लेशन होता है। अब वहीं अगर पार्ट 8 की आर्टिकल की बात करें तो 2000 कह रहा हूँ, 239 से 242 तक जो भी आर्टिकल हैं वो पार्ट 8 में आते हैं और वो यूनियन टेरिटरी से डील करते हैं। यानी यूनियन टेरिटरी की जो बात है वो आर्टिकल 239 से 242 में बताई गई है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जो होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है, कहाँ पर? यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, स्टेट का जो होता है वो गवर्नर होता है और जो यूनियन टेरिटरीज का होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी जिसे कहा गया था, वॉज फॉर्म्ड बाय इंसर्शन ऑफ कौन से आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था और उसे बनाया गया था। ठीक है, यानी उसे कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया था। तो वो कौन से आर्टिकल के माध्यम से दिया गया था? आर्टिकल 338 बी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आर्टिकल 338 बी जो है उसके द्वारा एनसीबीसी जो है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था, यानी संवैधानिक अधिकार दिया गया था। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई थी 338 बी की। अब देखिए 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 में जो हुआ था, इसके तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो देखिए 1993 में ही बना था, लेकिन उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बनाया गया था तब। कब? 1993 में। लेकिन 102nd अमेंडमेंट जब हुआ 2018 में, तो उसे संवैधानिक बॉडी का दर्जा दे दिया गया है। ये हमें एक चीज इसमें और भी नोटिस करने वाली है कि अगर पूछ लिया जाए कि 102nd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है या फिर एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो वो कौन से अमेंडमेंट के अनुसार किया गया, तो 102 यानी 102nd अमेंडमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक वर्ग में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को जो भाषा अपनी बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई स्पेशल भाषा अगर बोली जाती है तो उसका प्रोविजन किस आर्टिकल में किया गया है, इसका ये मतलब है। तो वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 347। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, उसने क्या किया है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत ये बताया है कि इंटरनेट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट के अंडर आता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 19। फंडामेंटल राइट है इंटरनेट अगर आपको यूज करना है तो। क्यों, अभी देखिए क्या है ना कि हमें ये बताया गया है कि हमें कोई भी प्रोफेशन कोई भी बिजनेस करने का अधिकार है। तो आजकल बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन ही चलते हैं, राइट, ऑनलाइन फॉर्म में हो गए हैं। जैसे ई कॉमर्स है, अगर वो नहीं, इंटरनेट बंद कर दिया गया है तो ये बिजनेस कैसे चलेंगे, तो आप किसी का काम कैसे बंद कर सकते हैं, राइट। आप ये नहीं कर सकते ना कि किसी एक एरिया में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी दिनों तक के लिए इंटरनेट बंद था, तो बहुत सारे मुझे लग रहा है कि जो ई कॉमर्स या डिलीवरी करने की वेबसाइट्स होंगी जिनका भी इंटरनेट पे काम होता होगा, वो तो बंद हो गए होंगे ना। तो यानी आप क्या कर रहे हैं, उसे डिप्राइव कर रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट्स के लिए। इसीलिए इसे बताया गया है कि इंटरनेट जो है ये एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या बताया गया है कि पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आर्टिकल 368 के अंदर। ओके, नेक्स्ट, अमेंडमेंट से ये बताया गया है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिफेक्शन टू अनदर पार्टी आफ्टर इलेक्शन मेड इलीगल। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि कौन से अमेंडमेंट के अंदर हमें ये बताया गया था, यानी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में अगर देखें कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी में दल बदल को अवैध माना गया है। ठीक है, अगर इलेक्शन हो जाता है उसके बाद कोई पार्टी चेंज करता है तो उसे इलीगल माना जाएगा। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया था, तो वो कौन सा अमेंडमेंट है, 52nd अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट की मैंने लिस्ट पिछले वीडियो में दी हुई है, आप उसे जाके वहां भी देख सकते हैं, और इसका भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, ये देखिए कुछ जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, उस अमेंडमेंट की लिस्ट मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप इजीली रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वेयर 2 एडिशनल कमिश्नर्स अपॉइंटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी पहले जो इलेक्शन कमीशन था वो 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी, लेकिन उसमें 2 एडिशनल कमिश्नर्स ऐड कर दिए गए थे। पहली बार ये कब हुआ था, फर्स्ट टाइम, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो ये हुआ था 1989 में, पहली बार हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, ये कौन सा है, आर्टिकल 140 है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि द आर्टिकल स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज टू गिव द सुप्रीम कोर्ट एडिशनल पावर, यानी आर्टिकल 140 में बताया गया है कि जो ओरिजिनल पावर है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अलावा भी अगर उसे कुछ पावर देना है तो वो आर्टिकल 140 के थ्रू पार्लियामेंट दे सकती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए एंसिलरी पावर्स क्या है, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लायंस, हिंदी में भी नीचे दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। ये कुछ एडिशनल पावर जो होते हैं कोर्ट को, वो आर्टिकल 140 के तहत पार्लियामेंट दे सकता है।
अब यहाँ पर सेम चीज़ पूछ ली गई है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है। मुझे लगता है सभी को पता ही है, आर्टिकल 25 से 28 में किसी भी रिलीजन को आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, पहला संशोधन यानी फर्स्ट अमेंडमेंट, ये पिछले वर्ष भी पूछा गया था, यानी 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। कब हुआ था पहला संशोधन माफ़ करना, तो वो था 1951 में, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची इसकी सामग्री के साथ गलत रूप में मेल खाती है, यानी कौन सा जो शेड्यूल है वो करेक्टली मैच नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, फोर्थ शेड्यूल क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। थर्ड शेड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। फर्स्ट शेड्यूल जो है स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड शेड्यूल जो है वो लैंग्वेज के बारे में बोलता है, बट वैसा है नहीं, ठीक है, तो सेकेंड शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है। मुझे बताइए सेकेंड शेड्यूल क्या बताता है। सेकेंड शेड्यूल जो है वो एमोल्यूमेंट्स बताता है, यानी जो सैलरी वगैरह होती है ना, उनके बारे में बताता है। ओके, एमोल्यूमेंट सैलरी भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से एक है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है। तो आर्टिकल है 148 के बारे में। इस आर्टिकल में अगर आप देखेंगे तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे कैग कहा जाता है, उसे मेंशन किया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा है, राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, यानी एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करता है। ठीक है, ये एडवोकेट जनरल हो गया। अगर मैं वही अटॉर्नी जनरल बोलूं तो उन्हें कौन अपॉइंट करता होगा, सभी को पता है, प्रेसिडेंट। वो पूरे कंट्री के सबसे हाईएस्ट लॉयर आप कह सकते हैं, होते हैं, जो गवर्नमेंट के जो कामकाज होते हैं लॉ से रिलेटेड या लीगल जो मैटर्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करता है या उसमें सलाह दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एडवोकेट जनरल जो है वो आर्टिकल 165 में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें गवर्नर अपॉइंट करता है। और प्रेसिडेंट जो है वो अटॉर्नी जनरल को अवॉइड में बोल रहा हूँ, पॉइंट करता है। आर्टिकल 76 में बताया गया है इसके बारे में। इसका क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कौन बन सकता है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक हो वो बन सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है। ओके, और जो हाई कोर्ट का जज बनने लायक हो वो क्या बन सकता है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। बेसिक सी डिफरेंस है इसके बीच में। आर्टिकल भी यहाँ पर बता दिया गया है, कौन कौन से आर्टिकल में किसके बारे में मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर मैंडामस रिट होती है, जो उसका मीनिंग क्या है ये बताया है, हमें बताना है। तो इसे याद करने के लिए बस मैं एक चीज कहूंगा कि ये जो मैंड लिखा है ना, इसे देखिए किस आंसर में इसको बताया गया है, मैंड। वी कमांड का मतलब ही मैंडमस से है। ठीक है, इसे याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ऐसे कुछ इसमें रिलेशन नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आपको याद करना है तो यहाँ पे देखिए मैंड जिसमें लिखा है ना, उसका मतलब वी कमांड होता है। ओके, ये एक सिंपल सा तरीका है, अगर आपको उस समय कुछ नहीं याद आ रहा है कि मैंडमस का मतलब क्या है। स्पेलिंग देखिए उसमें मैंड मैच कीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पर कुछ रिट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, जो फंडामेंटल ऑफ राइट्स होते हैं इंडियन सिटीजन्स के, उसको अगर वायलेट किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है। हैबीस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरारी, क्यू वारंट। तो मुझे लगता है ये सभी को पता होगा, आर्टिकल 32 में इसका मेंशन किया गया है। यहाँ पर मैंने हिंदी में इसे लिखा हुआ है, ओके, रीड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा जीएसटी को कौन से अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जीएसटी ये रुपए पैसे से रिलेटेड है। तो अगर आप किसी को कुछ दान या दक्षिणा देते हैं तो 101 करके देते हैं ना, तो उसे आप याद रखिए कि 101 भी रुपए से रिलेटेड है, ये भी जीएसटी से रिलेटेड है। 101st अमेंडमेंट जीएसटी का है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का
which deals with provision related to administration and control of schedule area and schedule tribe. जो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब एरियाज हैं यानी अनुसूचित जाति जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनमें कौन सा आर्टिकल है जो उनके कंट्रोल से रिलेटेड है, तो वो है आर्टिकल 2441। ठीक है, आर्टिकल 2441 में बताया गया है कि जो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब के एरियाज होते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कौन करेगा, यहाँ पर उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। तो जो बाकी के जो आर्टिकल्स हैं 222(1) वो वहाँ पे बताया गया है कि प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट, यानी 222 का जो 1 है यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पर जो भी आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आखिरी क्वेश्चन था और मुझे लगता है कि इस बार बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी के, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ही इतने पूछे जाएंगे। 2018 का जो एग्ज़ाम था उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं कुछ कुछ के मैं एक्सप्लेनेशन आपको करते चल रहा हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए, और कुछ तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसमें रिवीजन की आवश्यकता नहीं है। तो अगला वीडियो जो होगा वो 2020 का जो एग्ज़ाम है 2021 में हुआ था उसके ऊपर होगा, और इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे PDF ले सकते हैं। कुछ आपके सजेशन है वो कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे कि क्या चीज़ें एक्स्ट्रा करनी है या क्या चीज़ें नहीं करनी है, स्पीड कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर आपको उनके आंसर्स पता हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें इसकी काफ़ी ज़रूरत होगी। PDF फ्री में आपको मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगा जो मैंने आपको पहले ही बताया है, और मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।